हेलो फ्रेंड्स, नो मोर वेलकम्स यू ऑल। मैं प्रियंका आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो मोर विथ नो मोर। आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी जिसको बापू की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो बापू को सत सत नमन हमारे तरफ से। अब हमारा आज का पहला सवाल है, वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया? इसका जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहली बार इस जश्न का हिस्सा बना है। और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि भारत की गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर बांग्लादेश के 122 सदस्यीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा जानेंगे कि भारत और बांग्लादेश द्वारा 1971 के मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के जश्न का ये एक हिस्सा है। और बांग्लादेश ने पहली बार इस परेड में भाग लिया है। इससे पहले फ्रांस 2016 में और यूएई 2017 की सेनाओं ने भी इस परेड में भाग लिया था। चलिए, अब हमारा दूसरा सवाल है, किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 जारी की? किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स जारी की? तो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स है तो ग्लोबल है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे जारी की है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 में 7.3% वृद्धि का अनुमान है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। जबकि 2020 में 9.6 के संकुचन का अनुमान है। तो अगले इस वर्ष में 2021 में हम लोग अच्छा करने वाले हैं आफ्टर कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन। चलिए, अब हमारा तीसरा सवाल है, बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? तो बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सरकारी खरीद पर नियम लागू करेगा। इसे बाय अमेरिका आदेश कहा जा रहा है। तो बाय अमेरिका आदेश है बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान। तो ये अमेरिका से एसोसिएटेड है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों तक पहुंचाना और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। यह जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान का एक हिस्सा है। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार एकमात्र बड़ा देश कौन सा है जो वित्त वर्ष 2022 में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करेगा? तो भारत, हमारा भारत 2022 में 11.5% से इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। चलिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम 2021 में 7.3% से बढ़ेंगे और उसके अगले साल 11.5% के वृद्धि से ये बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022 में 11.5% से बढ़ेगी। IMF के अनुसार भारत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करने और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुनः प्राप्त करने वाला एकमात्र बड़ा देश होगा। तो हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है और भारतवासियों के लिए भी। अब हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है? तो ये बहुत ही अच्छा और अहम फैसला है और इसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सैन्य भूमिकाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी स्थान दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सभी योग्य अमेरिकियों को देश की सेना में सेवा करने की अनुमति देता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में सेवा करने की अनुमति दी थी, जबकि पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब हमारा अगला सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में रहे गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा को संसद भवन से हटा दिया गया था क्योंकि नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। बाद में नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वह 1950 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब हमारा अगला सवाल है, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है ब्रसेल्स। और
इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानते हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के नेतृत्व में दुनिया भर में हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। इसे पहले सीमा शुल्क सहयोग परिषद CCC कहा जाता था। यह दिवस 1983 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी, रिन्यूएबल एंड रेजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, थीम कई बार पूछा जाता है। अब हमारा अगला सवाल है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी किन दो देशों के बीच एक समझौता है? तो इसका जवाब है रूस और अमेरिका। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रख लीजिए। अमेरिका और रूस के बीच 2010 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता है। यह संधि अगले सप्ताह समाप्त होने वाली है। हाल ही में रूस की संसद के निचले सदन ने इस संधि के विस्तार को मंजूरी दे दी है। और अगला सवाल है राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण NNMS को जो हाल ही में जारी किया गया था, किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका जवाब है 2017 से 18। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण NNMS जारी किया। 2017 से 18 के दौरान किए गए इस सर्वेक्षण में यह पता चला था कि भारत में 5 में से 2 वयस्कों में गैर संचारी रोगों NCD के लिए 3 या अधिक जोखिम कारक हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक के लिए टेलीमेडिसिन के उपयोग की रूपरेखा भी लॉन्च की है। चलिए हमारा अगला सवाल है स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए हमारा अगला सवाल है किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बेसेल 3 अनुकूल बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो इसका जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि उसने निजी प्लेसमेंट के आधार पर बेसेल 3 अनुकूल बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक ने डिबेंचर की प्रकृति में स्थायी बॉन्ड जारी किए। बैंक ने यह भी घोषणा की कि वह इस सप्ताह के अंत में बेसेल 3 अनुकूल बॉन्ड जारी करके 2005 करोड़ रुपए जुटाएगा।